गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्दष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं ते पुरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च पुत्र नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिशंकर वेदांती जी महाराज, मेरे गुरुवर प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी और वेद विद्या के इस समय सबसे बड़े जो भारत में एकमात्र ज्ञाता प्रोफेसर पंडित अनंत शर्मा जी, प्रोफेसर रामदेव साहू जी, रघुवीर जी और जहाँ यहाँ उपस्थित उन सब गुण को मैं प्रणाम और अभिनंदन करके मेरी बात करूँगा। आज के लिए जो है मुझे ये कहा था कि आपको महर्षि कुल वैभवम के बारे में बताना है। महर्षि कुल वैभवम और मधुसूदन ओझा जी के बारे में कुछ बोलना है तो और सुर में बोलना है, पर चूँकि इसकी काफ़ी बातें गुरुवर ने बता दी है इसलिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं कुछ बात जो बच गई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बोल दिया वो नहीं बोलना है मुझे। तो मैं ये सोचता हूँ कि मधुसूदन ओझा का जो काम है किस तरह का है। जैसा रघुवीर जी ने कहा कि 200 कितने 70 ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ क्यों लिखे, उन क्या परेशानी थी उनको ग्रंथ लिखने की, इतने ग्रंथ लिखने की जरूरत क्या थी, उनका स्थान कहाँ है। हम अपनी परंपरा में देखें तो इनका स्थान कहाँ पर रखें मधुसूदन ओझा का। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी परंपरा 4 युगों में लिखी और 4 युगों में एक वैदिक परंपरा है, एक हमारी पौराणिक परंपरा है, एक स्मृति परंपरा है और एक कलयुग की परंपरा आगम परंपरा है। तो 4 परंपराएँ हमारी परंपरा मानती रही और ये 4 युग मानते गए। जो सतयुग में था वो वेद, कृतयुग जो वेद का था, बाद में स्मृति युग आया और स्मृति युग के बाद में पुराण युग आया और अब इस समय जो चल रहा है वो आगम युग कहलाता है। कलो आगम सम्मत है, तो कलयुग में आगम होना चाहिए। तो 4 तरह से हम साहित्य का विभाजन करते हैं। इस 4 तरह के साहित्य के विभाजन में ओझा जी ने तीनों पर लिखा है। उन्होंने श्रुति पर लिखा, उन्होंने स्मृति पर भी लिखा और पुराणों पर भी लिखा। आगम वो नहीं लिखा, उन्होंने छोड़ दिया, जबकि वो खुद आगम के विद्वान थे। मूलतः उन्होंने हर बार अंत में लिखते हैं कि मेरी जो दीक्षा वो दक्षिण काली की है। हर श्लोक के बाद में वो समापन जहाँ करते हैं तो आद्य दक्षिण काल के भगवती, तो वो स्पष्ट करते हैं कि मेरा तंत्र विषय है, पर तंत्रों पर उन्होंने लिखा जो कलयुग में ज़्यादा जरूरी था। उन्होंने जिस बात पर लिखा वो बातें किससे संबंधित हैं। तो हम ये कहें कि एक तरह से जब हम बृहदारण्य को पढ़ते हैं तो बृहदारण्य में जो जनक राजा ने जब सभी ब्रह्मवादियों को इकट्ठा किया था कि जितने भी ब्रह्मवादी हैं वो यहाँ आए और जो सबसे ज़्यादा ब्रह्मज्ञ होगा उसे इतने गायें मिलेंगी, गायों के गले में इतना सोना मिलेगा। वहाँ समस्त विद्वान पूरे भूमंडल के इकट्ठे हो गए जो उस समय के वैदिक थे। उस कृतयुग की बात होगी और उस युग में वो तो महाभारत से पहले की बात होगी। तो उस युग में याज्ञवल्क्य जो है वो सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते गायें खोल लो, ले चलो, मैं सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। जितने भी प्रश्न हैं वेद के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जगत के बारे में भी मैं सब प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ, गाय खोल लो। तो वहाँ सभी पंडित उनसे प्रश्न करते हैं। वहाँ जितने भी प्रश्न किए गए उस समय पता लगे कि उस वो कैसा युग था। उन सभी प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया। गार्गी ने भी प्रश्न किए और वो आप देखना चाहें बृहदारण्यक में 3रे अध्याय के बाद आप देख लें, उन सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। मुझे ये लगता है कि जो काम याज्ञवल्क्य कर रहे हैं वो काम ओझा जी कर रहे हैं। दोनों मिथिला के हैं और याज्ञवल्क्य का एक दूसरा अवतार मधुसूदन ओझा के रूप में होता है और वो भी सभी प्रश्नों का उत्तर उसी रूप में देना चाहते हैं कि जितने भी किसी की कोई प्रश्न हो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो ओझा जी एक तरह से हम कहते हैं याज्ञवल्क्य की आत्मा दोबारा इस भूमंडल पर आई और उसने 3 युग की जो बातें थी उन 3 युग की बातों को उन्होंने दोबारा इसको स्पष्ट किया। तो याज्ञवल्क्य का एक अवतार था, मैं ये मानता हूँ मधुसूदन ओझा का जो अवतार था वो याज्ञवल्क्य का था। और आज का जो युग है, आज का जो युग अलग तरह का है, कलयुग है। इस कलयुग में उन प्रश्नों का क्या महत्व है कि जो प्रश्न हम बृहदारण्यक में पढ़ते हैं वहाँ जो ब्राह्मणों को जो चीज़ नहीं आई है वो प्रश्न उन्होंने पूछे और उनका उत्तर याज्ञवल्क्य दे रहे हैं। यहाँ हम उसको जानना ही चाहते हैं। हमारा जो युग है ये पेट भरने का युग है
और हमें किसी तरह अपने प्राण धारण करने हैं। कलौ अन्नगता प्राणा लोके स्वल्पायुष्यता, कि हम लोग अपना पेट भरने के चक्कर में लग रहे हैं। अब हमें वो ब्रह्म ज्ञान या वेद ज्ञान कितना हमें काम आएगा। पर ओझा जी उस ज्ञान को दोबारा, उन्होंने एक श्रेय मिलेगा कि ओझा जी ने उस ज्ञान को दोबारा हमारे सामने रखा, और वो ये इनकी समस्या थी, इसलिए उन्होंने उस वैदिक ज्ञान को, या इसको ब्रह्म ज्ञान कहें या यज्ञ ज्ञान कहें, जो भी ज्ञान था, उन्होंने उन तीनों परंपराओं का सारांश दोबारा उन्होंने ग्रंथबद्ध लिख दिया। और जिस तरह याज्ञवल्क्य को बड़े पंडित थे और सम्मानित थे, वैसे ही इनके जीवन में ऐसा ही हुआ कि ये जयपुर महाराज, अलवर महाराज, जितने महाराज थे सब ने इनका सम्मान किया, और ये ब्रिटेन तक भी गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक गए, तो वो उनके सामने कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता था। जैसे याज्ञवल्क्य के सामने कोई व्यक्ति नहीं बोल पाया, ऐसे मधुसूदन ओझा के सामने काशी में भी गए। काशी में भारतीय धर्म महामंडल में उनका भाषण हुआ और सब चुप हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं, किसी काशी के पंडित को नहीं आता। तो ओझा जी के बारे में उन्होंने कई उपाधि दी उनको, और सब उपाधि इसलिए दी गई कि याज्ञवल्क्य के तरह ओझा जी को कोई भी कहीं भी कुछ पूछ नहीं सकता था। उनको समस्त शास्त्र क्यों थे, तो वो योगी थे। याज्ञवल्क्य को योगी कहा गया कि योगी याज्ञवल्क्य पूज्य। तो जब याज्ञवल्क्य ने जो कार्य किया, दूसरा कार्य याज्ञवल्क्य का है कि उन धर्मशास्त्र के थे। ओझा जी का जो समस्त कार्य है वो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए है कि धर्म क्या है। जब कहते हैं पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांगमीश्रिता वेदास्तानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश, याज्ञवल्क्य स्मृति में कह रहे हैं कि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और वेद के 6 अंग, ये सब किस लिए हैं, किसकी व्याख्या कर रहे हैं, धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म और वेद एक ही चीज़ है। वो कहते हैं ये 14 विद्याएँ केवल धर्म की व्याख्या करने के लिए। 14 विद्याएँ जो उसमें पुराण न्याय मीमांसा, 6 वेदांग और वेद, तो ये सब क्या कर रहे हैं, धर्म की व्याख्या कर रहे हैं या वेद की व्याख्या कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य ये मानते हैं कि मैं धर्म की व्याख्या करूं, और ओझा जी का कार्य, यहाँ धर्म सभा थी, बौद्ध मंदिर था, और वो धर्म की व्याख्या में उन्होंने अपना जीवन उस प्राचीन ज्ञान को दोबारा प्रतिष्ठापित किया कि आप लोग, उस समय भी कोई नहीं समझ रहा था, इसको आज भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी मैं, उसकी आत्मा को दुख होता है कि कई बार आदमी सोचते हैं दोबारा आएंगे, दोबारा आकर के उन्होंने उस ज्ञान को हमारे सामने रखा। ये उसका मैं मूल्य समझता हूँ कि इसका ये मूल्य था। महर्षि, अब दूसरी बात, महर्षि कुल वैभव पर मुझे कुछ बोलना था कि महर्षि कुल वैभव के 2 संस्करण हुए। पहला संस्करण जो है 1956 में गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने जो संस्करण किया, उसके ऊपर पंडित अनंत शर्मा जी ने बड़ा जोरदार इसके संपादकीय में एक पुस्तक है महर्षि कुल वैभव विमर्श, जो जोधपुर से छपी है। उसके उन्होंने उसकी भूमिका में पूरा विवरण दिया कि एक तो वो भाग था जिसमें 2 प्रकरण हैं, और उस पुस्तक में 291 पेज हैं। महर्षि कुल वैभव में 291 पृष्ठ हैं, और उसमें 2 अध्याय हैं। और गिरधर जी कह रहे हैं कि ये केवल पूर्वार्ध है, ये पूर्व भाग है, बाकी भाग बाद में आएगा। और बाद में प्रद्युम्न जी, ओझा जी के पुत्र, उन्होंने उस ग्रंथ को दोबारा छपवाने की बात की कि ये ग्रंथ सही नहीं है, और गिरधर जी ने इसको सही नहीं लिखा, और इसमें उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया और संस्कृत व्याख्या लिख दी। तो उनको ये लगा कि भाई ये ओझा जी का ग्रंथ था, ये इनका नाम ज़्यादा हो रहा है, ओझा जी से पीछे हो गए। और उन्होंने एक ग्रंथ दिखाया कि इस ग्रंथ की ये असली ग्रंथ ये है, जो छाप रहे हैं, जो छपा प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से, वो सही नहीं छपा, और ये असली ग्रंथ मेरे पास है। तो दोबारा उन्होंने कहा ठीक है, जीन विजय जी ने कहा कि आप इसको दोबारा छाप लीजिए भाई। तो दोबारा वो ग्रंथ, फिर पहला वो ग्रंथ 6ठे अंक पर छपा, दूसरा ग्रंथ 59वें बार दोबारा छपा, और उसको वो पूर्ण मानते। उसमें उन्होंने उसका अनुवाद नहीं किया, शायद मैं देखा नहीं, ग्रंथ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, पर उनके शुरू में उन्होंने अत्रि और कुछ पुराणों, इनका ऋषियों का वर्णन भूमिका हिंदी में लिखी है। तो ये 2 ग्रंथ हमारे सामने आते हैं महर्षि कुल वैभव। मैं समझता हूँ कि ऋषि जो है, ऋषि की व्याख्या बहुत सी हो गई, और जैसा आनंद जी ने कहा कि वो एक वैश्य को ऋषि क्यों कर रहा है, तो वैश्य को ऋषि क्यों कर रहा है राजा दशरथ। तो ये ऋषि सब तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लक्षणा में प्रयोग कर सकता है। जैसे कोई कहता है कि महाराज बैठे हैं, तो महाराज का हम किसी के लिए प्रयोग कर देते हैं, सामान्य आदमी को, रसोई वाले को भी कहते हैं महाराज, आओ महाराज, तो हम महाराज का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा प्रयोग क्यों नहीं हो सकता ऋषि का, कि वो ऋषि शब्द का अर्थ किसी भी प्रयोग हो सकता है। जब हम कहते हैं कि जो काव्य प्रकाश में कहते हैं कि संयोगा विप्रयोग साहचर्यम विरोधता अर्था प्रकरण लिंगम शब्दश्चान सिंधि सामर्थ्य मोस्थिति काल देशे व्यक्ति श्राद्धे शब्दार्थ से नवच्छेदे विशेष स्मृति है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि परमेश्वरो भाती, कि यहाँ परमेश्वर बैठे हैं, तो राजधानी में उसका अर्थ परमेश्वर का अर्थ राजा हो जाता है। तो हम ये औपचारिक प्रयोग है कि ऋषि किसी को भी कह सकते हैं आप, और सबको ऋषि बन सकते हैं। ऋषि का ऐसा कोई ये नहीं है कि ऋषि का अर्थ दर्शन करना। जब
निरुक्तकार ने लिखा कि निरुक्तकार का तो कहना था कि भी ऋषयो मंत्र दृष्टारा है, कि प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होगा, एक छंद होगा, देवता होगा। अगर ऋषि छंद देवता हम नहीं जानेंगे तो कहते हैं, तंत्र में ऐसा कहते हैं कि विनियोगम बिना मंत्र है, विनियोगम बिना मंत्र पंके गौरी व शीदती, कि कोई भी मंत्र है वो कीचड़ में फंस जाएगा, उस मंत्र का कोई प्रयोग ही नहीं होगा अगर आपने उसके ऋषि का नाम नहीं लिया। ऋषि, छंद और देवता और उसका विनियोग किसमें, ये चारों बात, ये मीमांसा का मत था। और वो चारों बात जो थे मीमांसा की, उसके बिना मंत्र काम नहीं करता है। अगर आपको मंत्र का ऋषि नहीं पता तो मंत्र आपके लिए निरर्थक है, आप उसका अर्थ समझ नहीं सकते, उसका मतलब ही नहीं समझेंगे ज़िंदगी भर। आपको पढ़ लें उसको, वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो ऋषि जो है ओझा जी, और जो अभी चतुर्वेदी जी ने, गुरु जी ने जो विवरण किया कि ऋषि प्राण को कहते हैं, उस ग्रंथ में जो मैंने कुछ देखा जो कोठारी जी ने लिखा प्राण विद्या पर, तो उसमें मुझे लगा कि महर्षि कुल वैभवों का वहाँ से उतारा जा रहा है। उस ग्रंथ में वो ये कह रहे हैं कि ऋषि जो असद रूप है यानी प्राण है, प्राण का एक व्याख्या होगी असद रूप है। दूसरी जो व्याख्या कि वो असद का मतलब है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। तो ना सतो विदिते भाव ना भाव विदिते सत्ता, असत तो हो ही नहीं सकता। पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राण के अंदर प्राण नहीं रहता, इसलिए मैं इसको असद कह रहा हूँ। जो गिरधर जी जो कह रहे हैं कि प्राण में प्राण नहीं रहता इसलिए प्राण असत है, असल में बात ये नहीं है। बात ये मैं समझता हूँ कि प्राण को हम दिखाई नहीं सकते। ये समस्या आज भी है। प्राण किसे कह रहे हैं? जिससे हमारा जीवन चलता है। जीवन और मृत्यु दो चीज़ें हैं, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। तो जीवन जो है वो प्राण है, हम कहते हैं सांस ले रहे। जब मृत्यु होती है तो किसकी मृत्यु होती है? न शरीर की मृत्यु होती है और न आत्मा की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है कि हमारे प्राण चले जाते हैं। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो प्राणों का जब प्रयाण होता, अब प्राण का अर्थ क्या माने, तो इसमें बहुत से लोगों ने विचार किया प्राण का अर्थ क्या है। बाद में प्राण हम करें, हृदय प्राण है, यहाँ प्राण है, हृदय में प्राण है, और प्राण अंत में प्राण छोड़ देते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो प्राणों का प्रयाण होता है। मृत्यु का अर्थ है प्राणों का प्रयाण। आत्मा तो वहीं रहती है, मरने के बाद भी शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है, क्योंकि आत्मा विभु और सर्वव्यापक है। कोई भी मरे उसकी आत्मा वहीं रहती है, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आत्मा जाती नहीं है और ना आत्मा आती है। गया क्या, तो प्राण आए और प्राण चले गए। तो प्राणों का प्रयाण होता है। तो उस प्राण को हम वायु कहते हैं या क्या कहते हैं, उसको आज तक विज्ञान वाले भी नहीं पढ़ पाए कि प्राण है क्या। समस्या, सबसे बड़ी समस्या जीवन की यही है कि प्राण क्या है और वो प्राण कैसे निकलते हैं और कैसे बनते हैं। ओझा जी इस पर विवेचन कर रहे हैं कि भाई प्राण जो है उसमें ऋषि प्राण और देव प्राण, और ऋषि प्राण, देव प्राण और पितृ प्राण। तो पितृ प्राण का संबंध उन्होंने माना कि चंद्रमा से है। और वो कहते हैं, सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं, विधुर्द भागे पितरो बसंती। भास्कराचार्य कहते हैं कि चंद्रमा के ऊपरी भाग पर पितृलोक है। चंद्रमा की जो किरणें हैं वो अमृतमयी हैं और वो औषधि और सोम का उसमें माना है कि वो अमृत, चंद्रमा जो है उसको भास्कराचार्य कहते हैं कि वो अमृत पिंड है। वो कहते हैं चंद्रमा क्या है, वो अमृत का पिंड है, और अमृत का पिंड है, उसकी किरणों से ये संसार जो है वो उसमें औषधियाँ और ब्राह्मण और वेद सब वहीं से आते हैं। और उस चंद्रमा को अत्रि पुत्र का, सर ने बताया कि चंद्रवंश की जो कथा है, अत्रि का पुत्र चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो अमृत का है उसमें 16 कलाएँ हैं और वो पूर्ण अमृत है। सूर्य जो है वो मृतामृत है, उसमें मृत्यु और अमृत दोनों हैं। और इसके बाद में जो पितृ प्राण है, पितृ प्राणों का संबंध, हमारा जो शरीर जिससे बना वो चंद्रमा से बना, क्योंकि माता पिता के द्वारा हमारा शरीर का निर्माण होता है। हमारी बुद्धि कहाँ से आती है? जब हम उपनिषदों में कहते हैं कि भी महत संभूत है, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि, तो ये जो क्रम है इसमें महत किससे पैदा होगा? तो कहते हैं ऋषियों से हुआ। ऋषि कहाँ है? तो ओझा जी ऐसा लग रहा है कि ओझा जी ऋषि उन्हें सप्तर्षि मंडल को बता रहे हैं कि जो सप्तर्षि मंडल है आकाश में, जो 7 तारे हैं उनका नाम हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं। ऋषियों की एक व्याख्या 7 ऋषि हैं, और सप्तर्षयो सप्तरसात लानी कुर्वन्तु सर्वे मम श्रुत प्रभातम। तो 7 ऋषि हैं, 4 ऋषि, 2 ऋषि का जोड़ा है, और एक साथ में अरुंधति भी है। ध्रुव उससे अलग है। अत्रि और जितने भी आकाश मंडल में जो सप्तर्षि मंडल है, तो वो एक नक्षत्र रूप भी ऋषि का अर्थ इसमें आता है। कि वो ओझा जी भी बता रहे हैं इसको कि वो जो अर्थ है कि वो ऋषि रूप अर्थ है कि वो जो आकाश के तारे हैं। एक वो कहते हैं कि ऋतुएँ भी जो हैं वो भी ऋषि हैं, ऋतु को भी नाम उन्होंने को उदाहरण दिए। ओझा जी जो कर रहे हैं कि वो असत रूप, नक्षत्र रूप, रोचना रूप, और वो कह रहे हैं कि वक्ता, वेदों का वक्ता और वक्तों का जो दृष्टा, ये सब चीज़ें ऋषि की व्याख्या। इसके अलावा भी बहुत सी व्याख्याएँ उन्होंने उद्धृत की होंगी।
और उन व्याख्याओं से हम उस ऋषि तत्व को हम समझ सकते हैं कि ऋषि तत्व है क्या, और ऋषि तत्व को हम समझ करके हमें क्या करना है, क्यों हम समझें ऋषि तत्व को, क्या फ़ायदा होगा हमें ऋषि तत्व को, इस वैदिक को। तो इसका अर्थ याज्ञवल्क्य अपने स्मृति में बताते हैं कि भाई हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर को हम ब्रह्म की ओर कैसे ले जा सकते हैं। तो कहते हैं महायज्ञस्य यज्ञस्य ब्राह्मी यम क्रियते तनु, कि यज्ञ और महायज्ञ दो चीज़ें हैं। मनुष्य पर 3 ऋण है। ऋणत्रयम अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशेत। तो धर्मशास्त्र की जो व्याख्या है उसमें उन्होंने कहा कि 3 ऋण है, देव ऋण है, मनुष्य ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। तो ऋषि ऋण जो है वो हमें उन ऋषियों का, ज्ञानियों का ऋण है, उसे हमें चुकाना है, तभी मनुष्य हम बन सकते हैं। तो इसलिए धर्मशास्त्र में वो कहते हैं कि यज्ञ से बड़ा महायज्ञ होता है और गृहस्थी को रोज़ महायज्ञ करने चाहिए। और उस यज्ञ में जो देव यज्ञ के बाद में देवताओं की आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें भूत प्रेत भी आ जाते हैं। और फिर दूसरी जो लिस्ट है कि भाई हमारे दिव्य जो पितृ लिस्ट है, पितरों की लिस्ट है जिससे हमारा शरीर बना, उसमें दिव्य पितृ भी हैं। और तीसरी जो उसमें ऋषि है, तो ऋषि में उन्होंने कुछ ऋषियों के नाम करीब वहाँ 10 ऋषि हम लोग तर्पण में रोज़ बोलते हैं कि 10 ऋषि हैं, 14 ऋषि हैं। पुराण में ऐसा भी कहा गया कि भाई भृगुर वशिष्ठ कतुरंगिरास मनु पुलस्य पुलहस्त गौतम रेभ्यो मरीचि सवनस दक्ष कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये कुर्म पुराण का श्लोक है। तो जिसमें वो 12 ऋषि बोलते हैं, कभी 14 बोलते हैं, तो ऋषि कितने भी हो सकते हैं। पर जो ज्ञान हमें मिला, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो ज्ञान है वो ज्ञान जिससे मिलता है वो ऋषि है। और हम उस ऋषि यज्ञ को हम उस स्वाध्याय अध्ययन और अध्यापन करें ताकि वो चीज़ हमारी स्पष्ट हो, तो हमारा मनुष्य होने का जो ज्ञान पक्ष है वो दृढ़ होता है। पितृ प्राण जो है वो पितृ प्राण से हमारा शरीर बना और हमारे शरीर में 7 पीढ़ियों के अंश हैं। और उस अंश को हम किस तरह से चुकाएं, जो व्यक्ति इनको नहीं चुकाएगा तो वो कभी ब्रह्म को नहीं समझेगा। जैसा दर्शन में लिख देते हैं भाई ये 16 तत्व पढ़ लिया मोक्ष हो गया, तो मोक्ष ऐसे नहीं मिलने वाला है। मोक्ष की बात, परीक्षित को कैसे मोक्ष हुआ, तो वो जो मोक्ष है वो मोक्ष इतना आसान नहीं है। तो महायज्ञ याज्ञवल्क्य का ये मानना है कि महायज्ञ ब्राह्मी हम क्रियते तनु, ये शरीर जब ब्रह्ममय होगी कि हम सबको पहले ये चुकाएँ, कर्जा चुकाएँ, और इस कर्जे को चुका करके ही हम उसका रास्ता प्रशस्त करेंगे और हमारी तनु जो शरीर जो है पवित्र होगा। तो इसमें ऋषियों की भूमिका, वो स्वाध्याय यज्ञ कहा उन्होंने कि स्वाध्याय यज्ञ करें, रोज़ आप पढ़ें और पढ़ाएं और अपने ज्ञान को वर्धन करें। दूसरा पितृ यज्ञ है, उसमें उन्होंने तर्पण को लिए कहा। और तीसरा जो यज्ञ उन्होंने देव यज्ञ कहा कि देवता क्या है, देव प्राण क्या है। तो जो हमारा शरीर है वो चलेगा किससे, तो हम पंच महाभूतों को भक्षण करते हैं। हमें अग्नि भी चाहिए और हमें वायु भी चाहिए और हमें जल भी चाहिए, और ये सब चीज़ें अगर नहीं होगी तो हम जी ही नहीं सकते। तो देवता, इसीलिए अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसो देवता, ये वेद कहता है कि सब देवता, इन देवताओं से मेरा ये जीवन चला। गीता के दूसरे अध्याय में वो कहते हैं कि भाई सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवास प्रजापति, कि प्रजापति ने जब सृष्टि की और उन्होंने कहा कि आप देवताओं की प्रसन्न कीजिए, देवता आपको करेंगे और आपका कल्याण होगा। ये देव यज्ञ, ये 3 यज्ञ हैं, ये 3 प्राण की बात वेदों में किस तरह से है वो ओझा जी ने हमारे सामने रखी। इसलिए हम ओझा जी को नमस्कार करते हैं, उस परंपरा को नमस्कार कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे एक मौका दिया, उसके लिए संस्था को और वेदांती जी को, सभी को मैं धन्यवाद दे करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।